कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, 3 घंटे की बारिश ने जल थल एक कर दिया। इंतजामिया के दावे रैलों में बह गए, पूरा शहर पानी पानी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई, शहर भर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शारा फैसल समेत कई शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। शहरी मोटरसाइकिलों को घसीटते और गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आए। दफातर, दुकानों और तालीमी इदारों में जाने वाले वापसी पर सड़कों पर फंस कर रह गए। अगर ये निज़ाम अच्छा होता तो आज हम लोग अपने घर पे पहुंचे हुए होते। बारिश अब क्या, अभी दोबारा शुरू हो जाएगी तो दोबारा यहीं फंसे बैठे रहेंगे, जब से भूखे बैठे हुए। कम से कम हो गया, सुबह से निकले हुए गाड़ी का सामान लेकर और अभी तक यहीं पर ही खड़े हुए। भाई मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, घर जाने का वक्त है। सुबह से बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई निज़ाम नहीं है। अब मुझे बताएं कि मेरी ड्यूटी टाइम भी ख़त्म हो गया, मुझे घर जाना है, इसके सहारे खड़ा रहूँ। अब मैं रोड पे खड़ा रहूँ, क्या करूँ, मुझे ये बताएं। कराची में बारिश से हादसात ने 8 अफराद की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिर जाने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में दीवार गिरने से 8 साला बच्चा चल बसा। डिफेंस फेज 6 और नॉर्थ कराची में करंट लगने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मरीर 15 के करीब पेट्रोल पंप पर आग लगने से एक शख्स झुलस कर दम तोड़ गया। सोल्जर बाजार में अपार्टमेंट की दीवार गिर जाने से कई अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। शहर में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का आज कराची में आम तातील का ऐलान, अवाम को घरों में रहने का मशवरा। मेयर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर नर्सरी समेत कई नालों की सूरत हाल का जायजा। मुर्तजा वहाब का सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। शहरों की मदद के लिए 24 घंटे फाल रहेगा। वज़ीर दाखिला सियाल हसन लंजार ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी प्लान नाफिज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में शदीद बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान टेसोरी का भी नायब वज़ीर आज़म से राबता। कराची की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मदद की दरख्वास्त। कराची की कई बस्तियों में पानी घरों में दाखिल। मलीर, सुरजानी टाउन और लांढी समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के बासियों की मुश्किलात में इजाफा। घरों पर रखा सामान खराब होने लगा। कराची में मूसलाधार बारिश से बड़ी सड़कें बंद हुई तो मुसाफिरों ने मुतबादिल रास्तों की तलाश शुरू कर दी। मोटरसाइकिल सवार ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर आ गए। जिंदगी दांव पर लगाकर घर पहुंचने की कोशिशें। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। अंदरून सिंध भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बारिश के दौरान कैश ले जाने वाली वैन फंस कर रह गई। सिक्योरिटी गार्ड्स नोटों से भरे थैले कांधों पर उठा कर ले गए। कराची में मजमूई तौर पर 245 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट पर 158 और नाज़िमाबाद में 149.6 मिलीमीटर बारिश बरसी। कराची में तेज बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली गायब। रात गए तक शहरों के बेशतर इलाकों में फराहमी बहाल कर दी गई। कुंडों से बिजली चोरी वाले इलाकों में सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने आ गया।
कराची में तूफानी बारिशों से कम्युनिकेशन का निजाम शदीद मुतासिर, मोबाइल फोन के सिग्नल्स गायब, डेटा सर्विसेज भी डेड हो गईं। घरों और दफातर में लगे वाईफाई के सिग्नल्स ने काम छोड़ दिया। ट्रैफिक जाम में फंसे अफराद को अहले खाना से राबता करने में मुश्किलात, घर वाले भी राबता ना होने से परेशान। कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 8 परवाजें मनसूख, 20 ताखीर का शिकार। शहर कायद आने वाली कई परवाजों का रुख तब्दील कर दिया गया। स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड नहीं कर सकीं। दुबई की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को मुल्तान भेज दिया गया। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिम्मेदारान और कारकुनान को अपने इलाकों में अवाम की इमदाद और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवामी नुमाइंदगान को पैगाम दिया कि नकासी आब, ट्रैफिक जैम और बिजली की बहाली में इंतजामिया का साथ दें। 18 सालों से चलाया जा रहा है, ऐसे निजाम में कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर जो है वो चल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। उसी वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। 18 सालों से 25,000 अरब रुपए बजट आप कंज्यूम कर चुके हैं। उसके बाद आके इनके तर्जुमान और इनके मेयर इस तरह के बयान देते हैं कि चूंकि हमारे नालों की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा तो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कराची में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को कराची के मसाइल हल करने और मुसलसल नाकाम करार दे दिया। पत्थर डालकर नाले बंद कर दिए जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाबी वार, MKM को शहर की सूरत हाल अबतर होने का जिम्मेदार करार दे दिया। मुझे लगता है प्रैक्टिस ही रही है कि कभी लाशों पे सियासत करते हैं, लोगों की परेशानियों पे सियासत करते हैं। भाई आप भी स्टेक होल्डर्स हैं। हमने 4-5 महीने पहले भी पिटीशन हुई थी, नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया था। इन्हीं के लोग हैं जो नालों में जाके बोरियां डाल देते हैं, इन्हीं के लोग हैं जो नालों में जाके पत्थर डाल देते हैं। मतलब इनको मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह की सियासत। हैदराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, हेस्को के 170 फीडर्स बंद, शहर का बड़ा इलाका तारीकी में डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से सूरत हाल अबतर, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 358 हो गई, 181 अफराद जख्मी। रवामा अब तक 9 क्लाउड बर्स्ट हुए। बादल फटने के वाकयात मानसहरा, बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम में रोनुमा हुए। 780 मकानात को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। 1 GB में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। तक 6,304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6,903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की नॉन स्टॉप इमदादी सरगर्मियां जारी। 6,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। हजारों की तिब्बी इमदाद की फराहमी। आर्मी चीफ की हिदायत पर रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर बटालियन सरगर्म अमल। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया को ब्रीफिंग। 7 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अगले स्पेल के लिए तैयार हैं। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात भी तमाम तर तफसीलात सामने ले आए। कोयटा, हरनाई, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोग़यानी। कच्ची में बारिश के बायस कोयटा से भी शाहराह बंद। सैलाबी रैले से बीबी नाली पुल को नुकसान। FC बलूचिस्तान के एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जान बहक। 83 घरों को नुकसान। 357 सोलर पैनल्स तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा।
नारोवाल में दरियाई रावी में निचले दर्जे का सैलाब। रैली में फसल को स्प्रे करने वाले किसान फंस गए। ट्यूब की मदद से रेस्क्यू किया गया। दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लिया के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियां जेरे आब आ गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बारिशों से पैदाशुदा सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गैर सरकारी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। जल्द मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेरे सदारत काबीना की इक़्तिसादी कमेटी का इजलास। हालिया मानसून बारिशों के मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वज़ारत ख़जाना को फौरी तौर पर 4 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉक आउट। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। बिल के तहत मुश्तबा शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। सेनेट में पेट्रोलियम तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत का खित्ते में ताकतवर होने का गुरूर ख्वाक में मिल गया। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार का बयानिया नाकाम होने को तस्लीम कर लिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से आज़रबाईजान के डेप्यूटी वज़ीर दिफा का दिफाई ताउन, तरबियत और तकनीकी महारत पर तफसीली तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जारी मॉडर्नाइजेशन मंसूबों और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। आज़री डेप्यूटी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया को बेहतरीन मॉडल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज को पंजाब, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने की उम्मीद। जापानी कंपनीज को नवाज शरीफ IT सिटी पार्क्स बनाने की दावत। आलमी शोहरत याफ्ता जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा भी किया। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। 42 साल मरीज अटक का रिहायशी है। मुतासरा शख्स 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। पंजगूर में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर से भुलारी रेलवे ट्रैक पर धमाके के मरकजी मुलजिम समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। कराची के इलाके गुलशन हदीद में चोर घर से 9 लाख रुपए का सामान और सेविंग बॉन्ड्स चोरी करके फरार। मुलजिमान ने दीवारों पर कार्टून और फिल्मों की तर्ज पर निशानात भी बना दिए। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए यकसा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पावर डिवीजन की तजवीज़ मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। इस वक्त फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक और बाकी के लिए अलग अलग लागू होते हैं। करंट अकाउंट के लिहाज से पाकिस्तान में खसारे के साथ नई माली साल का आगाज। जुलाई 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 25 करोड़ 40 लाख डॉलर्स खसारे में रहा। जून में 33 करोड़ 50 लाख डॉलर्स सरप्लस था। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हममसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में आगाह कर दिया गया। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमन मुआहिदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की ज़मानत में मदद करेगा। 6 माह में एटमी जंग समेत 6 जंगें रुकवाईं। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू।
ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन तनाज़ा खत्म करने की हिमायत कर दी। रूस की क़ैद में मौजूद तमाम यूक्रेनी बच्चों को वापस भेजने का मुतालबा फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोप की सिक्योरिटी दांव पर लगी करार दे दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हंगरी में होगी। आला अमरीकी हुकूमती अहलकार के मुताबिक मुलाकात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी की जाएगी। अमरीकी सदर ने गजा में फौजी सरगर्मियां बढ़ाने के इसराइली मंसूबे की हिमायत कर दी। यरगमालियों की रिहाई हमास के खात्मे से मुमकिन करार दे दी। चीन ने खाद, नायाब धातुओं और टनल बोरिंग मशीनों पर भारत पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात में एक दूसरे को दुश्मन की बजाय शराकतदार समझने पर जोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई। शान मसूद को बी से सी और फास्ट बॉलर नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आए।